बिहार की सियासत में एक ही हलचल है जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक का पारा चढ़ा दिया है, बढ़ा दिया है। कल तक जो सिर्फ कयास थे, आज वो हकीकत की शक्ल लेते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और कल राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे और उसके बाद कल ही बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात होनी है और मिलकर तय करना है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार कल ही पटना लौट सकते हैं। 13 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होनी है। बैठक के बाद इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश और 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती के दिन बिहार में नई सरकार का गठन हो जाएगा। फिर 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण संभव है और इसी के साथ ही बिहार की राजनीति में नीतीश युग का एक बड़ा अध्याय समाप्त हो जाएगा। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार के प्रति बिहार की जनता का लगाव और भावुकता को देखते हुए नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी बेहद सिंपल, बेहद साधारण होगा। एनडीए खासकर बीजेपी ऐसा करके नीतीश कुमार के प्रति सम्मान भी व्यक्त कर सकती है। लेकिन बिहार की 13 करोड़ जनता फिलहाल यह जानना चाहती है कि कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ पत्रकारिता क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों का बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। बिहार की राजनीति के लिए आज बेहद अहम दिन है। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। नीतीश की ये दिल्ली यात्रा कोई सामान्य नहीं, बल्कि उनकी ये यात्रा बिहार की राजनीति के नए सफर की शुरुआत भी है। कल फाइट कर लेंगे ना, समझ गए ना, हम तो तय कर लिए हैं, आपको बता दिए हैं। हम वहाँ का छोड़ करके हम तो यहाँ का करेंगे, यहीं रहेंगे और उसके 3-4 दिन के बाद वहाँ यहाँ जाने के बाद वो कर देंगे वो सबको। आपकी पसंद का मुख्यमंत्री होगा ये कहा जा रहा है सर। लोगों को कर देंगे। नीतीश कुमार शुक्रवार को दोपहर 12:15 बजे राज्यसभा की सदस्यता लेंगे। इसके साथ ही बिहार की राजनीति 20 साल बाद एक नई दिशा में घूम जाएगी। नीतीश कुमार के इसी दिल्ली दौरे में नई सरकार के गठन को लेकर भी मंथन होगा। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बातचीत होगी। आपकी पसंद का मुख्यमंत्री कहा जा रहा है, कौन होगा मुख्यमंत्री? आपकी पसंद क्या है? अरे भाई, अब इतना हम वहाँ काम किए हैं, ये किए, फिर मेरे मन में हुआ कि यहीं पर हम रहे, वही कर रहे हैं। दिल्ली में दिए अपने बयान के जरिए नीतीश कुमार ने खुद ये साफ कर दिया कि बिहार में नई सरकार का गठन बहुत जल्द होने जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि बिहार में किस दिन बनने जा रही नई सरकार और कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तो बता दें, बिहार में नई सरकार के गठन की तारीख सामने आ गई। नीतीश कुमार के दिल्ली लौटने के बाद 13 अप्रैल को मौजूदा कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ेंगे। इसके अगले ही दिन यानी 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार बनेगी और इसी दिन बिहार के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। अब बात दूसरे सवाल कि ये बात करीब करीब साफ हो चुकी है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। ऐसे में सवाल है कि आखिर कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए बिहार बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली पहुंचने लगे हैं। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली पहुंच चुके हैं। 10 अप्रैल यानी शुक्रवार को दिल्ली में ही बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। ये आज जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी चीजें चल रही हैं, सब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चीजें तय हो रही हैं उसके हिसाब से तय हो रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो ऐसे में सीएम की रेस में कौन कौन है। तो हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी से बिहार के सीएम की रेस में फिलहाल दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हैं। इनके अलावे 5 और भी नेता हैं जो इस रेस में हैं, जिनमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, मंत्री रेणु देवी, संजीव चौरसिया और जनक राम का नाम भी चल रहा है। इसके अलावा पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी और बिहार सरकार की मंत्री रमा निषाद, राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का नाम भी रेस में शामिल है। अब नीतीश कुमार के बाद किसके सर पर सजता है ताज और कौन बनता है बिहार का सरताज, इसका जवाब
15 अप्रैल तक मिल जाना चाहिए। फिलहाल बिहार की राजनीति पटना से दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है और दिल्ली में हलचल तेज है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, धर्मेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।